हाँ, तो कल अपन ने स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कर लिया था अपना नेटवर्क का। आज अपन डेल्टा से स्टार कन्वर्जन करेंगे। कैसे? डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, स्टार नेटवर्क या कन्वर्जन आज ये समझेंगे अपन। कल समझा था स्टार टू डेल्टा और 5 रूल भी कल समझ लिए थे। ये 5 रूल हमने कल समझे थे, तो हमने इन्हें कुछ साफ नहीं किया क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी फिर से, तो बार बार काय को लिखना। ठीक है, तो ये लिखे हुए हैं कल के ही, ठीक है, जो पिछली क्लास थी उसके ही। तो कहने का मतलब है कि अब स्टार टू डेल्टा टू स्टार अपन नेटवर्क अब आज समझेंगे। तो डेल्टा बना लो पहले। ये बन गया डेल्टा, इसको दिया R12, R23 और R31। ठीक है, कल की अकॉर्डिंग बना दिया। इधर डेल्टा बना था कल, इधर स्टार बना था। अब इससे अपन को बदलना है इसमें डेल्टा से स्टार। ठीक है, ये चेंजिंग करनी है अपन को। तो देखो, जब डेल्टा से स्टार बनाना हो, डेल्टा से स्टार बनाना हो तो हम देख रहे हैं कि 3 रेजिस्टेंसेस इधर पे कॉम्बिनेशन में है। एक नेटवर्क दिया है इनने। अपन को डेल्टा से स्टार बनाना है तो इसके बीच में एक स्टार बना लो, बीच में एक स्टार बना लो। इस तरीके से स्टार बना लो। बीच में स्टार बना लो। अब इसको कोई भी, इसको नाम दे दो R1, इसको दे दो R2, इसको दे दो R3 अंदर वालों। जब ये R1 R2 R3 जो हमने बीच में स्टार बना लिया, तो अब इस स्टार को बाहर निकालो। ये जो बीच में बनाया इसको जब बाहर निकालेंगे इसको, तो इस टाइप से बनेगा, इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा। ये R1, ये R2 और ये R3, ये हो गया स्टार। तो डेल्टा से स्टार, ठीक है, डेल्टा से स्टार। अब इसके भी कुछ फॉर्मूले होंगे, जैसे स्टार टू डेल्टा में कर लेते, तो हमें डेल्टा से स्टार बन गया। अब हमें R1 R2 R3 इन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, R1 की, R2 की और R3 की। ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो ये वैल्यूज जब हमें फाइंड करनी है, ये वैल्यूज जब हमें फाइंड करनी है तो क्या करेंगे कि अब जैसे कि R1 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, R1 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है ये। ठीक है, तो कल जब स्टार टू डेल्टा कराया था तो उसमें एक बात याद होगी कि उसमें अंश सबका समान था, न्यूमरेटर सबका समान था, अंश जो था वो सबका, तीनों का एक जैसा था। इसमें भी एक चीज है कि इसमें डिनोमिनेटर जो है, यानी कि हर समान होगा। इसमें हर समान होगा सबका, इसमें हर समान होगा। ये वाली बात ध्यान देने वाली है। जब हर समान होगा तो हर समान क्या होगा? हर समान होगा कि तीनों को ऐड करके नीचे लिख लो, R12 प्लस R23 प्लस R31। ऐसे ही इसमें भी नीचे R12 R23 प्लस R31। इसमें भी हर समान होगा तो R12 R23 प्लस R31। ये हर समान हो गए सबके। जब सबके हर समान हो गए तो अपन क्या करेंगे कि अब जब हर समान हो गए तो अब अंश लिखना है सबके, अपन को न्यूमरेटर लिखना। तो हमें पहले R1 का लिखना है, तो इजी मेथड बता रहे, R1 का लिखना है तो इसके अगल बगल के दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो, यानी R12 इंटू R31। ये देखो, R1 के अगल बगल कौन है? ये दोनों। R2 के अगल बगल कौन है? R12 R23। तो यहाँ पे R12 और R इंटू R23,
R2 के अगल बगल, R3 के, ये R3 है, ये R3 था, इसके अगल बगल कौन है, R23, R23 और R31, इनका मल्टीप्लाई कर दो। बताओ इतने में कोई दिक्कत, बताओ इतने में कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है, ये हो गए फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले बिल्कुल मतलब सिंपल है कि हर समान होगा इनमें सबका। कल स्टार टू डेल्टा का मतलब कराया था तो उसमें अंश समान था सबका, उसमें सबका अंश समान था। ये स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन है अपनी। ठीक है, ये फॉर्मूले लगेंगे। अब ये बात तो हो गई, यहाँ पे खत्म। अगर कोई सवाल आ जाए, जैसे कि अगर अपन कोई एक सवाल लिख लें कोई सा भी, जैसे कि अब ये रूल वाली बात है ना, रूल वाली बात, तो जैसे कोई सम लिखें, जैसे अपन अगर हम कोई क्वेश्चन लिखें इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बना लें इस तरीके से, एक क्वेश्चन बना लिया, ये हमने एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन बना लिया, और इस क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा अपन से, जैसे कि हम कुछ भी लिख लें इधर पे, इधर लिख लो 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, ये 3 ओम, 3 ओम, ये 4 ओम, ये 5 ओम, ये लिख लिए कुछ भी। इसके बीच में जैसे क्वेश्चन वो कहे कि फाइंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, क्वेश्चन वो कह रहा कि फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क, इस नेटवर्क का टोटल रेजिस्टेंस अपन को फाइंड करना है, क्या करके, ए और बी के बीच का। ये क्वेश्चन जैसे कि एक लिख लिया इस पे बेस्ड। अब डेल्टा टू स्टार, अब देखो रूल्स पे आओ। पहला रूल इसीलिए हमने पहले दिन बता दिए थे और आज साफ भी नहीं किए। देखो रूल पहला कि सीरीज पैरेलल चेक करना अपन को, पहला रूल। अब रूल्स का इस्तेमाल, क्या अपन को यहाँ कहीं कोई सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा, कहीं पे भी ना, यहाँ दिख रहा ना यहाँ दिख रहा, तो पहला रूल खत्म। रूल नंबर 2 पे आ जाओ। जब 2 डेल्टा हो तो कोई भी एक सॉल्व कर लो। 2 डेल्टा दिख रहा है, 2 डेल्टा दिख रहा है, 2 डेल्टा जब दिखें तो कोई भी एक सॉल्व कर लो, एक डेल्टा सॉल्व कर लो, ये सॉल्व कर लो, चाहे ये सॉल्व कर लो, बात दोनों में सेम ही आएगी, चाहे ये सॉल्व कर लो चाहे ये सॉल्व कर लो। बताओ इतने में कोई दिक्कत, इतने में कोई भी प्रॉब्लम किसी को? चलो अब इसे सॉल्व करें तो देखो, डेल्टा से स्टार बनाएंगे। स्टार बनाने के लिए क्या करो, इसके बीच में एक स्टार बना लो, इसके बीच में एक स्टार बना लो, ये बना लिया, डॉटेड बना ले रहा है, ये बना लिया। बताओ इसके बीच में एक डॉटेड स्टार बना लिया। ठीक है, इसको अगर हम दे दें 1 नंबर, इसको दे दें 1, इसको नंबर 1 दे दें, इसको दे दें नंबर 2 और इसको दे दें नंबर 3। ये जो मतलब ब्रांचेज हैं, इसकी शाखाएं हैं, इनको 1 2 3 नाम दे दिया। ठीक है, 1 2 3 या R1 R2 R3 दे दो, जो भी है जैसे यहाँ पे दिया था। अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना है अपन को, तो कौन से फॉर्मूलाज लगेंगे ये। अब हमें जैसे R1 फाइंड करना था, तो अब ध्यान से देखते जाना, बहुत ध्यान से। R2 और R3, R1 फाइंड करने के लिए, R1 कौन, ये पहली वाली ब्रांच, तो R1 हमें ये पहली ब्रांच दिख रही। ये सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता था, इसको भूल जाओ, अभी इस वाली तरफ को अभी भूल जाओ, बस ये देखो 1 2 और 3 वाला क्या करना पड़ता कि अपॉन तो सबका सेम रहता, तीनों को ऐड करने, क्या करना है अपॉन में, तीनों को ऐड, 1 2 3 है तो तीनों को ऐड 1 2 3, अपॉन में सबके तीनों को ऐड 1 2 3,
अपोन में सबको ऐड 1 2 3, ये तीनों को ऐड कर लिया अपोन में, ठीक है। अब अपोन के बाद ऊपर का कैसे आएगा, ऊपर वाला कैसे आएगा, जो अंश है, तो देखो R1 जैसे ये निकालना, तो इसके अगल बगल के दोनों का मल्टीप्लाई, अभी बताया था यहाँ पे अगल बगल के दोनों का। तो देखो R1 के अगल बगल कौन है, इस बार इसको भूल जाओ, इस वाले में 1 और 3, तो इधर 1 और 3। R2 के अगल बगल 2 और 3, ये दिख रहा है, R2 के अगल बगल 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। तो इधर पे 2 और 3। फिर R3, ये 3 के अगल बगल 1 2, 1 और 2, बताओ इतने में कोई दिक्कत, ये कितना आएगा 3/6 यानी 0.5 ओम, ये कितना आया 0.5 ओम। ये कितना आएगा, ये 6/6 यानी कि 1 ओम, 1 ओम, ये आ गया 1 ओम। ये कितना आया 2/6 यानी 1/3, 1/3 का मतलब 0.33 ओम, 1/3 का क्या मतलब 0.33 ओम। बताओ इतने में कोई दिक्कत किसी को भी कहीं पे भी? कहाँ पे? नहीं, ठीक है, बताओ इतने में कोई दिक्कत कहीं पे भी किसी को भी हो तो बोलो जल्दी। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लिया, तो अब इनको लिख लो। इनको लिखने का क्या तरीका, ध्यान से देखो, यहां से ये ब्रांच जा रही 3, ये ब्रांच जा रही 3, तो सबसे पहले इसको बना लो 3 वाली को। ये 3 वाली को जब बनाया तो 3 की वैल्यू कितनी आई 0.33 ओम। बताओ इतने में कोई दिक्कत? इसके बाद ये 1 ऊपर को जा रही, देखो 1 ऊपर को जा रही, 1 ऊपर को जा रही, तो हम ऊपर को बना ले रहे हैं ऐसा, ऊपर को जाती हुई ऐसी, ये बना ली, ये ऊपर को गई, और ये ऊपर को जो जो ये जा रही है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये बना लिया। R1 की वैल्यू कितनी थी 0.5 ओम, ये R1 की बना ली। इसके बाद ये 2 देखो, ये जा रही नीचे को, तो ये 2 वाली नीचे को जाई, ये गई, तो R2 की वैल्यू कितनी आई 1 ओम। बताओ इतने में कोई दिक्कत? बस इतना ही तो हमने सॉल्व करा, इसको सही से बना दे 0.5, ये ऊपर को जाने वाली थी ऐसी, ठीक है, 0.5 ओम था ये, 0.5 ओम, ठीक है। अब ये तो सॉल्व हो गया था, ये इतना 1 2 3 इतना, लेकिन ये 4 और 5 तो अपनी जगह सेम थे ना, ये 4 और ये 5, ये 4 ओम और ये 5 ओम, देखो ये अपनी जगह सेम थे नेटवर्क में। बताओ इतने में कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब इससे ये बन गया, अब फिर से 5 और रूल चेक होंगे पहले से, फिर से दोबारा, जैसे जैसे जो सर्किट है जो नेटवर्क है वो सॉल्व होता जाएगा, अपना एक रूप बदल के दूसरे में आएगा, तो रूल 5 चेक होंगे। वैसे 5 तक जाने ही नहीं पड़ता, पहले दूसरे तीसरे में ही काम चल जाता, लेकिन होंगे 5 चेक, ठीक है। तो अब फिर से चेक होगा कि कहीं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तो नहीं दिख रहा इसमें, कहीं हाँ दिख रहा। कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा बताओ, सीरीज के पैरेलल, इशारे से बताओ, ठीक है। सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा है बताओ, कौन कौन है सीरीज में? 0.33 ओम, ये तो अपनी जगह है। सीरीज में ये देखो 4 और 0.5 और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, ऐड हो जाती दोनों। जब ये ऐड हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे बताओ, 4 और 0.5, तो क्या बनाएंगे 4.5 ओम।
इसी तरह से ये देखो नीचे वाले 5 और 1 ये भी सीरीज में, तो ये क्या बनाएंगे 5 और 1 6 ओम, और ये बी अपनी जगह। बताओ कोई दिक्कत है इतने में? अब फिर से रूप बदला डायग्राम ने, फिर से रूप बदला, फिर चेक होगा कि सीरीज पैरेलल तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें स्टार डेल्टा तो इसमें दिख ही नहीं रहा। जब स्टार डेल्टा नहीं दिख रहा तो सीरीज पैरेलल का रूल पहला तो चेक होगा ही। देखो दो पैरेलल में दिख रहा है, ये दो काय में दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। जब पैरेलल में होते तो फॉर्मूला क्या होता 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r1 प्लस 1/r2 यानी टोटल रेजिस्टेंस के लिए अपन 1/r1 प्लस 1/r2 ये लगाते। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 2.57 ओम। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 2.57 ओम, ये 0.33 ओम, ये आएगा 2.57 ओम, ये ए और बी। अब फिर देखो दोनों सीरीज में है, दोनों जब सीरीज में है तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना आएगा टोटल रेजिस्टेंस 2.904 ओम, ये आंसर है। 2.904 समथिंग आएगा, ये आंसर है। बताओ, ये हो गई एक प्रॉब्लम सॉल्व। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत? चलो एक और प्रॉब्लम लिख लें अपन, एक और सवाल कोई। चलो स्टार का लिखिए एक और क्वेश्चन, जैसे कि लिखें सॉल्व दी गिवन स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क कोई है अपने पास, जैसे स्टार नेटवर्क बना लें, स्टार नेटवर्क बना ले रहे, ये स्टार नेटवर्क, ये मान लिया 5 ओम में, ये मान लिया 9 ओम में, ये मान लो 6 ओम में, ये ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी अपन मान लो, ये मान लिया। अब अपन को इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अपन को इसको स्टार्स को सॉल्व करना है। तो कल एक चीज बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था। किस चीज का बताया था फॉर्मूला? ये डेल्टा टू स्टार हो गए, स्टार टू डेल्टा के फॉर्मूला बताए थे। उसमें क्या होता था सेम न्यूमरेटर, उसमें न्यूमरेटर सेम होता था R1 R2 R2 R3 R3 R1, और डिनोमिनेटर अलग होता था, याद है? तो स्टार टू डेल्टा हो रहा अब। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास में था जो अपनी इसकी नेटवर्क की, तो स्टार से डेल्टा जब बनाते तो क्या करते अपन, क्या करते इनको ज्वाइन करा देते, इसको ज्वाइन कराओ, इनको ज्वाइन कराओ और इनको ज्वाइन कराओ। जब इनको ज्वाइन कराओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके का डायग्राम। ठीक है, ये बनेगा। अब ये R1 अगर लेट कर रहे हैं, इसको R1, इसको R2 और इसको R3, तो ये भैया R12 ही तो बनेगा, और ये R23 बनेगा, और ये R31 बनेगा। बताओ इतने में कोई दिक्कत? अब हमें जैसे R12 फाइंड करने की, स्टार टू डेल्टा वाले फॉर्मूले लगेंगे इसमें। स्टार टू डेल्टा वाले फॉर्मूले क्या थे बताओ? जैसे R12 चाहिए तो R12 चाहिए, तो 12 तो यहाँ पे बना ना, 1 और 2 के बीच में ये वाली साइड बनी, तो R12 कैसे आएगा? R12 कैसे आएगा? कल बताया था कि सबसे पहले इसमें न्यूमरेटर सेम रहता, तो R1 R2 मतलब 5 × 9 प्लस R2 R3
R1 R2 R2 R3 फिर R3 R1 और अपॉन में अब जैसे R1 और R12 लेना है, ये हमें इसका मान चाहिए तो इसके अपोजिट कौन है R3, तो इसको अपॉन में। बोलो इतने में कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, R23 कहाँ है 23 जे, और जे काय से बना इन दोनों से। इसको जैसे हमने R2 और R3 माना तो इन दोनों से बना ना, तो R1 और देखो ऊपर तो सेम ही रहता, तो अगर हम ऊपर इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 45, ये 45, ये 36 और ये 30। ऐड करोगे कितना आएगा 66, 106 और 5 100 नहीं सॉरी 9, ये कितना आएगा 9 6 9 6 ये आ गया 54 और 6 पंजे 30। ऐड करोगे कितना आएगा जी 54 और 45, ये आएगा 99 और ये कितना आएगा 30, तो 129 कुछ 129, तो 129 बटे 6, तो भाग देने पे कितना आ जाएगा जी 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, 21.5 ओम समथिंग, यही आएगा। ठीक है, R23 अब देखो ऊपर न्यूमरेटर सब में सेम होते, स्टार से डेल्टा में न्यूमरेटर अंश जो थे वो सबके सेम होते थे, तो वो 129 ही आना है। ये बार बार क्यों लिखें, ठीक है, अपन को टाइम बचाना है। R23 ऊपर का तो सेम आना, अब 23 जे थे इनका अपोजिट 5, वो नीचे भाग दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 25 के बाद क्या आएगा 4, तो 5 अट्ठे 40, इतने हो। अब R31 निकालना, R31 किससे बना इन दोनों से, तो ऊपर का तो न्यूमरेटर सेम ही है, इन दोनों से बना तो इनका अपोजिट 9, 9 का डिवाइड 9 एकम 9, 9 चौके 36, फिर 3 बचेगा तो 9 तिया 27, मतलब इतने ओम लगभग। देखो सबका यही आ रहा, देख लो ये आंसर है। तो ये डेल्टा टू स्टार नेटवर्क एक सवाल हो गया इसका डेल्टा का, और ये एक स्टार का हो गया, ये था कॉन्सेप्ट। अब ऐसे कई सवाल है, एक आध सवाल और थोड़ा बड़ा सा करा देंगे, ये तो छोटे छोटे थे सीधे सीधे सवाल थे, एक आध सवाल और कराएंगे इसमें, एक क्लास और कोई बड़ा सा सवाल एक लेके करा देंगे तो वो काम उसमें हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, फिर वो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना जितनी भी हो, जैसी भी हो, ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, चलो ठीक है, हाँ, फिर मिलते कल।